हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। एक ऑफिशियल अपडेट सामने आया है उसके बारे में, साथ ही न्यू वैकेंसी को लेकर रेलवे का जो सफ़ेद झूठ है वो सामने यहाँ पे आ चुका है। और इसके अलावा जोन वाइज हम लोग बात करेंगे किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, या फिर नई वैकेंसी जब आएंगी तो सबसे ज़्यादा पोस्ट किस जोन में रहेगी। 4 जोन यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे हैं, जैसे मुंबई आपका वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे है, और उसके बाद चंडीगढ़ जोन है या फिर जो कोलकाता जोन है। इनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। पूरा ऑफिशियल डाटा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। मेक श्योर कि वीडियो आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे चैनल पर एक गाइडेंस सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर की जो अपकमिंग वैकेंसी है ओपन मार्केट की, उसका पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। किस यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना है। देखो, मेरे चैनल का कोई भी पेड कोर्स नहीं है, तो मैं न्यूट्रल होकर आपको बताऊंगा कि किस चैनल से आपको पेड कोर्स लेना है, किस चैनल पे आपको फ्री में पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से कंटेंट आपको लेना है। एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकी से बताई जाएंगी। बहुत जल्दी वो वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी उसका जो काम है वो चल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं न्यू वैकेंसी और न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग जो डाटा सामने आया है उसके बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया है। 7 अगस्त 2023 को एएनआई ने ट्वीट करके यहाँ पे बताया 2,48,895 वैकेंसी जो हैं वो रेलवे में खाली हैं ग्रुप सी पोस्ट की, जबकि 2,070 पोस्ट जो खाली हैं वो ग्रुप ए और बी की हैं। ग्रुप ए की जो पोस्ट होती है ये आपकी गजेटेड लेवल की पोस्ट होती है और ये आपकी यूपीएससी के द्वारा भरी जाती है। इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग ग्रुप सी पोस्ट की, जिसमें आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई ये सब आते हैं, तो 2,48,895 पोस्ट खाली हैं। अब एएनआई के पास ये डाटा कहाँ से आया वो भी आगे आपको बताऊंगा। पहले आप लोग इसको देख लीजिए। इन्होंने ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दी है। टोटल ऑफ 1,28,349 कैंडिडेट हैव बीन एम्पैनल्ड अप टू 30/6/2023। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि 30/6/2023 तक जो है 1,28,349 पदों पे ज्वाइनिंग दी गई है, नियुक्ति दी गई है। यहीं पे रेलवे का एक सफ़ेद झूठ सामने आया है, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब इन्होंने साथ में जो है पूरा डाटा भी शेयर किया है। डाटा के आधार पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या। देखो, राज्यसभा में जो है सुशील कुमार मोदी ने कुछ सवाल पूछे थे हमारे रेल मिनिस्टर से। सवाल बेसिकली क्या थे? 5 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि डिटेल ऑफ वैकेंसी इन वेरियस पोस्ट इन रेलवे, पोस्ट वाइज एंड जोन वाइज। तो जोन वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल इन्होंने मांगी थी। दूसरे सवाल में इन्होंने कहा था डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड टू फिल अप वैकेंट पोस्ट, यानी कि जो जो एग्जाम आपने कराए हैं उसका हमें ब्यौरा दीजिए कि आपने पोस्ट को फिल करने के लिए कौन कौन से एग्जाम कराए हैं। सी में इन्होंने पूछा था नंबर ऑफ पीपल स्टिल ऑन द वेटिंग लिस्ट, कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, यानी कि अभी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं या फिर जिनका भी नंबर नहीं आया है। आगे पूछा गया था नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट एंड व्हेन द पोस्ट वुड बी फिल्ड। और ये यहाँ पे डी में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि कितनी पोस्ट वैकेंट है और कब उन पे काम चलेगा। सीधा सवाल पूछा गया था, लेकिन रेलवे सीधा आंसर कभी नहीं करता है। क्या आंसर किया था वो भी आपको बताऊंगा। ई में पूछा गया था परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अग्निवीर। अग्निवीर को कितना परसेंटेज रिजर्वेशन मिलेगा उसके बारे में इन्होंने पूछा था। अब चलो, सबसे पहले तो इन्होंने जो डाटा जारी किया है, डाटा के आधार पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पोस्ट किस जोन में वैकेंट है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने सभी जोन के अकॉर्डिंग इन्होंने वैकेंट पोस्ट का डाटा दिया है। 2,48,895 टोटल पोस्ट हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि वैकेंसी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा किस जोन में आएंगी। देखो, ये बात तो कंफर्म है कि इलेक्शन से पहले वैकेंसी आएंगी, लेकिन किस जोन में सबसे ज़्यादा आएंगी वो आप देख लो। अब इसमें सबसे आगे जो जोन है ना, ये हमारा नॉर्दर्न रेलवे है। नॉर्दर्न रेलवे यानी कि चंडीगढ़ जोन। देखो, 32,468 पोस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाली हैं, आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 29,000। ईस्टर्न रेलवे में 29,870 के करीब यहाँ पे टोटल पोस्ट खाली हैं। तीसरे नंबर की बात करूँ तो वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद, जिसको आप कहते हैं, 25,597 पोस्ट यहाँ पे खाली हैं ग्रुप सी की, जिसमें आपका ये सभी आते हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल सब आते हैं। चौथे नंबर की बात करूँ तो सेंट्रल रेलवे मुंबई, 25,281 सीट यहाँ पे खाली हैं। ये 4 जोन बिल्कुल टॉप पे रहेंगे। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। बाकी उसके अलावा जैसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 12,812 हैं। उसके बाद 15,000 हैं यहाँ पे किसमें, साउदर्न रेलवे में, चेन्नई में आप कह सकते हैं 12,000 हैं। उसके बाद
12,000 इधर आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन 4 जोन में ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं इनके सवाल के क्या जवाब इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे एक आई कि वैकेंसी आज जो है जोन वाइज इन्होंने बता दी है स्टेबल में। अब देखो यहाँ पे रेलवे का एक सफ़ेद झूठ मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि जूनियर इंजीनियर JEE-DMS की जो पोस्ट है 29/12/2018 में आई थी, 13,538 पोस्ट, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करा लिया गया है। ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पैरामेडिकल में इन्होंने बोला है कि 23/2/2019 में पोस्ट आई थी, 1923 पोस्ट थी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मिनिस्ट्रियल के बारे में भी इन्होंने यही बोला कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब देखो यहाँ पे NTPC और ग्रुप डी के बारे में इन्होंने क्या बोला है, देखो 28/2/2019 को NTPC की वैकेंसी आई थी 35,281, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ऐसा ये बोल रहे हैं। जबकि NTPC का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट तब बोला जाता है कि जब जितनी वैकेंसी होती है उतने स्टूडेंट को पोस्टिंग दे दी जाए, उसको कंप्लीट बोला जाता है। ऐसे ही ग्रुप डी के बारे में इन्होंने बोला है 23/2/2019 को वैकेंसी आई थी 1,03,000 पदों पर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जबकि सच्चाई ये है कि 50% स्टूडेंट को भी अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। रोजगार मेले की बात करें तो रोजगार मेले में जितने ज्वाइनिंग लेटर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उसमें से आई थिंक 20% को भी ज्वाइनिंग अभी नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पे ये सफ़ेद झूठ सामने आया है जिसमें ये लोग प्रोसेस को कंप्लीट बता रहे हैं, जबकि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। आगे इन्होंने वैकेंसी की डिटेल दी है कि भाई कितनी पोस्ट खाली है। 1,28,000 वैकेंसी जो है 1,28,349 पोस्ट ग्रुप सी की खाली हैं, जिन पर आपकी नई वैकेंसी आएगी। बाकी इन्होंने जब यहाँ पे ये पूछा था कि नई वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, उसका यहाँ पे एक बहुत ही रटा रटा जवाब इन्होंने दिया है कि इंडियन रेलवे इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अकरेंस एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज आर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यानी कि सीधा यहाँ पे जवाब इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि जो नई वैकेंसी है वो आपको इलेक्शन से पहले डेफिनेटली देखने को मिलेगी। किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको मेंटली और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा। बाकी कोई अपडेट आता है तो आपको दूंगा। रेलवे का झूठ यहाँ पे सामने आया है वो भी मैंने आपको दिखाया है, प्रोसेस को कंप्लीट बताने, जबकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।